हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक और वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है और वो आपका किस सेक्टर में होने वाला है। हालांकि बिहार की वैकेंसी है, बिहार स्टेट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी एलटीडी BSPHCL टेक्निकल ग्रेड 3 एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 1 to 5 मतलब 5 नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुई हैं 5 पोस्ट्स के लिए। 2024 की वैकेंसी है। शॉर्ट डिटेल सभी नोटिफिकेशन की आपको मिलेगी। हालांकि मैं आपको पांचों नोटिफिकेशन के PDFs अभी दिखा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि पांचों के अलग अलग PDFs हैं और टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो आपका जो एग्ज़ाम्स के बारे में जो डेट्स दिए गए हैं, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है 1/4 मतलब 1 अप्रैल को, लास्ट करेगा वो 30 अप्रैल को। ठीक है, आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी 30 अप्रैल को दे देना है। एग्ज़ाम डेट आपका रहने वाला है मई जून 2024 का, मतलब मई और जून में आपका पेपर होगा। एडमिट कार्ड जब भी पेपर होगा उसके 7 से 10 दिन पहले तक आपको मिल जाता है। ठीक है, फ़ी की अगर बात कर लें तो जनरल, BC, EBC और इसमें EWS भी आ जाएंगे, उनके जो फ़ी लग रहे हैं वो आपको 1500 लग रहा है और SC ST का फ़ी आपको 375 है। ठीक है, आप फ़ी पे कैसे कर सकते हो? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, UPI, जैसे भी आपको पे करना हो आप। ये तो खैर इतना सा नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन तो आप सबको पता होगा। जनरल से जो फ़ी की बात है, SC ST को अगर छोड़ दिया जाए तो सबका फ़ी आपका 1500 है। ठीक है, डेट्स आपके यहाँ मैंने आपको बता दिए। अब अगर नीचे और बात करें, एज क्राइटेरिया की बात कर लें अगर, तो एज लिमिट आपका 31/3/2024 से कैलकुलेट होगा। ये यहाँ पे दिखा हुआ है और मिनिमम एज जो आपका वो है वो 18 साल होगा टेक्निकल ग्रेड 2 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होगा अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज आपका हर एक पोस्ट के लिए कितना होगा? 37। और इसके आगे से आपका क्या होगा? एज रिलैक्सेशन जो इनके हिसाब से होगा वो लागू होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी एलटीडी वेरियस पोस्ट 2024 रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, जो टोटल पोस्ट्स आउट हुई है वो कितनी हुई है वो उसकी अगर हम बात करें तो 2610 पोस्ट हैं। ठीक है, 2610 पोस्ट हैं। और मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस सेक्टर में कौन सी कितनी वैकेंसी है, पोस्ट का नेम क्या है, और मैं एक बार आपको PDFs भी आपको मैं दिखा दूंगा और उसके बाद मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का है। ये 5वां एडवर्टीजमेंट है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है 2000। ठीक है, 2000 अकेला इसका है, जिसमें आपको चाहिए क्या? 10th चाहिए, मैट्रिक एग्जाम पास विथ 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। मतलब ये वही लोग फिल कर पाएंगे जिनका 10th तो खैर सबके पास होगा, बट ITI का 2 ईयर का सर्टिफिकेट है, वो भी किस ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगर आपके पास ये है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब इस पोस्ट के लिए आप तभी जा सकते हो जब आपके पास ITI है, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। दूसरी अगर हम एडवर्टीजमेंट नंबर 4 की बात करें तो ये है जूनियर अकाउंट क्लर्क। अब अकाउंट्स शब्द आ रहा है, मतलब ये कॉमर्स वालों के लिए ही होगा। यहाँ पे आपको 300 पोस्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक वो लोग भर पाएंगे जिनके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स का है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उनके पास कॉमर्स की बैचलर डिग्री है तो वो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे सीट आपको देखने को मिल रही है 300। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दोनों ही आ रहे हैं यहाँ पे, और दोनों मिला के आपको 230 सीट है। 230 यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 3। 150 है आपका कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क में और स्टोर असिस्टेंट में 80 है। यहाँ पे सब जनरल आ जाते हैं, हर एक बच्चे यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। मतलब आपको यहाँ पे बस फोकस करना है बैचलर डिग्री पे। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से हो तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अगला दूसरा एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO है। यहाँ 40 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी
रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। मतलब हर एक फॉर्म में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसी है जो स्पेशल बनाती है, सिवाय एक के जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे आपको चाहिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये पहला एडवर्टीजमेंट है, यहाँ भी आपका 40 सीट है। यहाँ आपको चाहिए BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, UR को 60% मार्क्स चाहिए, BC EBC को 55%, SC ST को 50% मार्क्स। यहाँ मतलब मार्क्स का क्राइटेरिया भी है, अगर आपने ये कर रखा है तो आपको वहाँ रिज़ल्ट में इतने नंबर आपके होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल इन जनरल बोलूँ तो सब जो कुछ तो जैसे पहला वाला ITI चाहिए, दूसरा वाला आपको ये मैंने देखा कॉमर्स वाले पढ़ सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, चौथा यहाँ ये चाहिए, ऊपर से उसमें उतने मार्क्स भी चाहिए, तो बच जाता है जो ओवरऑल आप लोग डाल सकते हो वो एक अकेला ये वाला चीज़, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर जो 3 की बात है, तो 3 को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, बाकी 1 से 5 तक पहले 3 को ही देख लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए नीचे आप इसी में बढ़ते हो तो आपको सीट्स भी मिल जाती है, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल है यहाँ पे, मतलब हर एक पोस्ट में अगर इस वाले में 2000 हैं तो 2000 में किन किन कैटेगरी से कितनी कितनी सीट्स हैं, UR में 500 200 400 इस तरीके से आपको सीट्स यहाँ पे दे रखी गई हैं कि जब भी आप देखना चाहो, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे जाके आराम से सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब नोटिफिकेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन लिंक एक्टिव होगा वो आपका कब होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिव होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो रहने वाला है। अब यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, हमें तीसरा वाला देखना था, हम तीसरा वाला ओपन करेंगे पहले, बाकी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तीसरा वाला हम देख लेते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। अब नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका ये जो है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 3/2024 का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग, ठीक है, मतलब बिहार के गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब ठीक है, इतना तो सही है। आपका पोस्ट कौन सा है, ये कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एंड द अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क फॉर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी LTD इनवाइट्स एंड सब्सिडरी कंपनी नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDCL साउथ बिहार पावर, ये तो SPD से मतलब बिजली विभाग से आती है, स्टेट पावर ट्रांसमिशन, चलो इतना। अब देखिए यहाँ पे आपको सीट वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई है, जो हालांकि हमने वहाँ पे देख लिया था UR के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपको ये दे रखा है। UR स्टैंड अनरिजर्व, यहाँ पे G स्टैंड है जनरल, W स्टैंड है वोमेन, मतलब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा G और W, GW क्या है, तो G में जनरल सभी लोग फाइट करेंगे और W स्टैंड फॉर वोमेन, मतलब इसमें सिर्फ वोमेन करेंगी, ठीक है। मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फॉर्म डालने के पहले आप लोग ये सब समझ लो, फॉर्म डालने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा क्या है कि जनरल है और ये वुमेन है, मतलब वुमेन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आएंगी या लड़कियां जो भी कह लो, और इसमें वो मेल्स भी आ सकते हैं फीमेल्स भी आ सकते हैं, मतलब ये जनरल है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ मेल है। यहाँ पे अगर ये 13 सीट फुल हो जाता है फीमेल्स का, उसके बाद भी फीमेल बचती हैं तो यहाँ पे वो लड़ सकती हैं। आप अगर 25 सीट फुल कर लेते हो तो आप यहाँ पे नहीं घुस सकते, जनरल सा मतलब इसका ये है, ठीक है। चलो इतनी सी बात हो गई। पोस्ट ऑफ दिव्यांग फिजिकल कैंडिडेट रिजर्व्ड एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड द मेमो, इतना द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन EWS विल बी एज पर रूल ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब ऑल जो आपको इसमें है जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जितनी भी चीज़ उनके हिसाब से चलती है वो होगा। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, बस और बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, जो भी अपियरिंग है मतलब जिनका भी ग्रेजुएशन चल रहा है वो नहीं डाल सकते, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन डेट ऑफ सबमिशन ऑन द एप्लीकेशन, आपको जो एक डेट दिया गई थी एप्लीकेशन सबमिट के पहले आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, सिंपल सा इसका मतलब ये है।
प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है, ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, ठीक है। इफ़ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, प्रोबेशन में बी एक्सटेंडेड। अगर आपका परफॉर्मेंस उस टाइम पे सेटिस्फैक्टरी नहीं पाया गया तो आपका प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये यहाँ पे लिख दिया है। रिम्यूनरेशन कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से आपको पे बैंड क्या रहेगा, 9,200 से 15,500 रह सकता है। कंसोलिडेटेड मंथली पे आपका 9,200 9,200 रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड लेवल 5 का हो जाएगा। रेगुलर पे, स्केल पे 7th PRC एज पर द प्लस अलाउंस। मतलब ये मत समझना अब इसको सोच के ये छोड़ मत देना कि बस ये जॉब ही खराब है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे आप, उस टाइम पे आपका वो फिक्स नहीं होता ना कि आपको मतलब कम रख ही रहे हैं, मतलब आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा तो आपको वो निकाल भी सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड बस इसीलिए होता है, ठीक है। तो आफ्टर जब आप 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपको लेवल 5 में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेवल 5 की पेमेंट आप लोग अच्छे से समझ सकते हो 7th PRC के अनुसार, ठीक है, उतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंसिडरेटेड पे, रेगुलर पे एज पर लेवल 5, ये फिर चेंज हो जाएगा आपका कंसिडरेटेड पे किस चीज़ में, रेगुलर पे में। विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस रिमेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड द अचीविंग द मिनिमम परफॉर्मेंस टारगेट्स इंडिकेट डिसाइड एवेल्यूटेड बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। चलो ये सब तो बढ़िया बात है। एज क्या होनी चाहिए आपको, तो मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दी हुई है। फीमेल UR का बस दिया गया है 21 और 40। चलिए आगे रिजर्वेशन की बात करें, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न भी दिया है कि नहीं दिया है वो देख। अच्छा फ़ी का तो खैर हमने पहले बता ही दिया, 1500 फ़ी आपको जनरल के लिए लगेगा, EBC के लिए लगेगा, BC के लिए लगेगा, SC ST के लिए आपको 375 लगेगा। फॉर दिव्यांग इतना ओनली इफ एनी कैटेगरी फीमेल डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली। इनके लिए जो इस कैटेगरी में है उनके लिए 375 है और जो इस वाले बॉक्स के अंदर है उनके लिए 1500 रुपीज़ है। फी विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑनलाइन पेमेंट मोड, ऑनलाइन पेमेंट मोड से ही होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, CBT आपको कंडक्ट कराया जाए, सबमिट ऑनलाइन। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उनके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मल्टीपल बैचेस द आंसर शीट विल बी अवेलेबल जेड नॉर्मलाइज स्कोर मेथड। अब मल्टीपल बैचेस में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। पॉइंट बी हमारा ये कहता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ रखा गया है। नॉर्मलाइज स्कोर इन CBT विल बी 40 फॉर UR के लिए 40 नंबर का होगा। पेपर कितने का होगा, पेपर हो मतलब अब 40 बोल रहे हैं तो 100 का पेपर होगा, मतलब 100 में 40 मान लो आप। और 36 फॉर BC, 30 फॉर EBC, 32 फॉर SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अ कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अबव पारा 7C बेस्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड CBT कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको CBT में आया हुआ मार्क्स पे ही बनेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:1 एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज्ड फ्रॉम द कंबाइंड मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज द मेरिट। अ मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल फ्यू क्वेश्चन ओनली बी अवेलेबल ऑन द कंपनी वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे कुछ मॉक्स टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो फैमिलियर हैं आपको टेस्ट में जाने से पहले। सिलेबस इज अटैच्ड फॉर CBT। सिलेबस यहाँ पे अटैच कहा गया है कि सिलेबस अटैच्ड है, देख लेते हैं। अलॉटमेंट फॉर पोस्ट, both the post corresponding class and student will be filled by the prepared combined merit list at the time of submission of the online application form. Candidate will have to choose the post as per their preference आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा कि आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए जाना चाहोगे। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस पोस्ट विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट कैटेगरी। द पोस्ट प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज एंड फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। चलो अलॉटमेंट ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑन अप्लाई कैंडिडेट चूज द कंपनी एज पर द प्रेफरेंस। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड टू द कंपनी। चलो इसमें भी आपको अलॉटमेंट ऑफ कंपनी मतलब किस ऊपर जो मैंने बताया था ना BSPC SPDCL BCL उसमें जो 3-4 उसमें भी आपको प्रेफरेंस चुनना होगा जिस हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहने वाली है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम का टेंटेटिव डेट आपको मई जून का मिला है। एडवाइस टू रेगुलर कीप टच विद ऑथराइज्ड BPL। इस वेबसाइट से आपको रेगुलर टच में बने रहना है आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। अप्लाई कैसे करना है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा 1 तारीख से। इंस्ट्रक्शन बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट सबमिशन, चलो ठीक है। रिपोर्टिंग लेट, अब चलो ये सब ठीक। इफ़ कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी टू सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म मे गेट टच विद कस्टमर हेल्प डेस्क। इतना नंबर है। आपको कुछ आपको डिफ़िकल्टी होती है एप्लीकेशन फिल करने में तो ये आपका नंबर है, या इस पर आप कॉल कर सकते हो इस समय के बीच में, या मेल कर सकते हो इस पर, ठीक है। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे सिलेबस आपको दे दिया गया है। सिलेबस भी दे दिया गया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे
सिलेबस में क्या है आपका, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंट क्लर्क, रीजनिंग है आपका, जनरल नॉलेज है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, जनरल इंग्लिश है आपका, और जनरल हिंदी भी है आपका, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है आपका। कंप्यूटर में तो खैर अच्छी खासी नॉलेज चाहिए आपको। चलिए, लेकिन अच्छी बात है, मतलब पेपर कितने का होगा, 100 का मान लो तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो पता नहीं कैसे कैसे ये लोग कैलकुलेट करेंगे, या फिर 200 का कर लें, 150 का। पेपर इन्होंने भाई हालांकि बताया नहीं कि कितने नंबर का होगा, बस मिनिमम मार्क्स इन्होंने दे दिया है 40 का होगा। तो 100 अगर मान के चले तो वेटेज इस हिसाब से होगा कि हिंदी कंप्यूटर को फिर वो बांट सकते हैं 10-10 में, और बाकी 20-20 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इन बाकी ऊपर के 4 सब्जेक्ट में तो वेटेज घटाएंगे नहीं, बट ठीक है, एक बार हम लोग डिटेल देख लेते हैं क्या है। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर आएगा, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। रीजनिंग में आपका 10th लेवल, हर एक 10th लेवल पे आ रहा है, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग। क्वांट में परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब फिक्स्ड है ये आपका इतने। और जनरल सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम फेसेस ऑन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपका फिक्स्ड है। ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज, मुहावरे, यहाँ पे आपको हिंदी में ये देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में हालांकि आपको फंडामेंटल चाहिए होगा, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट भी चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए आपको। मतलब ये इतना सारा आपको पढ़ के जाना है। मिनिमम नंबर जो आपको लाने हैं यूआर में वो कितने लाने हैं, जितना का भी पेपर होता है। अगर 100 का पेपर होता है तो आपको कम से कम मेरिट में आने के लिए 40 नंबर तो लाना ही है। अब ये पेपर 100 का होता है, 200 का ऊपर कहीं लिखा हुआ तो नहीं था, मतलब मेरी नज़र तो नहीं पड़ी। अगर होगा ऐसा कहीं तो आप लोग देख लेना और कमेंट में बता भी देना, मुझे तो नहीं दिखा कहाँ पे कितने का पेपर होना है। तो हालांकि इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, ठीक है, आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बाकी अदर्स फॉर्म है उनकी मैं पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि भाई कहीं पे लिखा तो नहीं है कि इतने नंबर का पेपर हो रहा है, ताकि मुझे तो नहीं दिखा कहीं पे भी। यहाँ बस यहाँ पे एक बार और फिर से देख लेते हैं इस वाले सेक्शन को। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, जितने का भी पेपर होगा एक्चुअली ये परसेंटेज दिया है, मार्क्स नहीं आपका, ठीक है। एक बार देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लाइन है मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ये जो सी नंबर में कहा गया है ना, ये आपको यहाँ पे परसेंटेज में बोला गया। पेपर कितने का होगा किसी को पता नहीं है, क्या पता 40-40 के आ जाएँ 6 सेक्शन, या पता 50-50, 30-30, 20-20, जितने के भी आ जाएँ। मिनिमम जो यहाँ पे ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है एक्चुअली में, ये परसेंट है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, परसेंट है। मतलब 100 का हुआ तब तो ठीक है, 40% 40 ही होगा, बट 200 का हुआ तो परसेंट बदल जाएगा ना आपका, 80 हो जाएगा नंबर, ये 200 में 80 होगा, मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस आपको परसेंट है, जितने नंबर का पेपर होगा उसमें ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये परसेंटेज वाइज है बस। चलो अब कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मिल गया हमें। तो होपफुली अच्छी वैकेंसी है, मतलब ठीक है, अच्छी तो क्या ही कहें वैकेंसी इस वाले, मतलब जो जनरल भर सकते हैं सारे लोग, उसमें वैकेंसी तो कम है उसमें, बट ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। तो बाकी 2000 वाले जिनके पास ITI है वो डाल सकते हैं, वहाँ 2000 वैकेंसी है, उनके पास एक अच्छा मौका है। 10th के साथ ITI अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड में है तो आप बिल्कुल अच्छे से वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देता हूँ। इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, साथ में आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।